इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हो रही है और यहाँ पास में हम धरने के ऊपर बैठे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि 2014 के पहले जो वादे नरेंद्र मोदी जी ने किए, उसके बाद किए, उनको पूरा किया जाना चाहिए। आज जहां हम स्वागत करते हैं नरेंद्र मोदी जी आपका, वहीं ये उम्मीद रखते हैं कि आप अपने किए हुए वादों के ऊपर खरा उतरेंगे और 2014 में जितने भी वादे आपने किए उन वादों को पूरा कीजिए। रोजगार के नाम पर आपने जम्मू में आकर बड़े बड़े ऐलानात किए, 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के वादे किए, घर घर में नौकरी देने के वादे किए, महंगाई को दूर करने के वादे किए, इसी तरीके से अच्छे दिन लाने के वादे आपने किए, विकास के वादे किए थे, दूध की नदियां जम्मू कश्मीर में बहाने के वादे आपने किए थे। लेकिन हासिल क्या हो रहा है यहाँ? जो नौजवान जिनको ये कहा गया था कि आपको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नौकरियां मिलेंगी, उनको बाद में ये कह दिया गया कि आप पकौड़े बेचिए और आपके मंत्री तो कहते रहे कचरा बेचिए। नौकरी देना तो दूर की बात, उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने जैसी बात आपकी सरकार ने की है, जिसकी वजह से नौजवानों के अंदर एक भारी रोष है, एक ज्वालामुखी फटक रहा है नौजवानों के दिलों के अंदर। और आप जब यहाँ आए हैं जम्मू कश्मीर में, तो हम आपसे कुछ मांगे करना चाहते हैं कि हमारा चार्टर आप निर्माण आपके लिए और देख लीजिए इसमें क्या क्या मांग हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज की हम मांग करते हैं आपसे कि जम्मू कश्मीर बेरोजगारी के लिहाज से हिंदुस्तान में सबसे ऊपर चला गया है, हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए और हम उम्मीद रखते हैं कि अब आप आए हैं तो एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान कीजिए जम्मू कश्मीर में। इसी तरीके से 24 घंटे बिजली देने का वादा आपने किया था, लेकिन बिजली नहीं आती है यहाँ और लोगों को बेशुमार परेशानियों का सामना इसकी वजह से करना पड़ता है। स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं, हिदायत दीजिए जम्मू कश्मीर की सरकार को वो स्मार्ट मीटर तब तक न लगाएं जब तक 24 घंटे बिजली जम्मू कश्मीर के निवासियों को हासिल नहीं हो जाती। मनरेगा की लाइबिलिटीज जो हैं गरीब लोगों की, वो 8-8 सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है। करोड़ों रुपया देना है इन गरीब लोगों का सरकार ने, जो नहीं दिया जा रहा है। हम ये मांग करते हैं कि उसके बारे में आप ऐलान करें कि जो मनरेगा की लाइबिलिटीज है वो जल्द से जल्द लोगों को अदा की जाएगी। इसी तरीके से जो PMGSY रोड बनाए गए हैं, पिछले 8-10 सालों से उनका कंपनसेशन नहीं दिया गया है। आपकी सरकार में लोगों को कंपनसेशन से महरूम रखा गया है। वो कंपनसेशन का ऐलान कीजिए जो कई 100 करोड़ रुपए में बनती है और जिससे कि आप आसानी से कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अपनी जमीनें PMGSY की सड़कों के लिए दी थी, उनकी जमीनें छीन ली गई और उनको रोजी रोटी से भी महरूम कर दिया गया है। इसी तरीके से लोगों की गिरदौरियां जमीनें के ऊपर काट दी गई, जमीनें खाली कराने के लिए बुलडोजर यहाँ मंगवाए गए थे और गिरदौरियां काट दी गई हैं, वो गिरदौरियां दोबारा से बहाल होनी चाहिए। इसी तरीके से PHE महकमे में, स्कूल महकमे में, इरिगेशन फ्लड फ्लोड महकमे में लोगों से जमीनें ली गई और उनको कहा था कि जिसकी जमीन में हौद बनेगा या कोई बिल्डिंग सरकारी बनेगी उसको जो है वो रोजगार दिया जाएगा, जो आज तक नहीं मिला है। इसके बारे में भी दीजिए। बार बार उनको आश्वासन तो दिए जाते हैं लेकिन वो पूरा नहीं किए जाते। 62,000 डेली वेजेस को रेगुलराइज करने की बात आपकी सरकार ने की थी और कुछ नहीं किया। आज भी धरने के ऊपर बैठने के लिए डेली वेजर जो है वो असेंबली के चुनाव आप नहीं करवा रहे हैं और जम्मू कश्मीर को रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली से, जो संभव नहीं है। इस बारे में भी आपको बयान देना होगा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया, चाहे वो असेंबली है या काउंसिल है या MCs है, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, कॉरपोरेशंस हैं या पंचायत है, उनकी इलेक्शन होनी चाहिए। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि स्टेट का दर्जा बहाल होना चाहिए और जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया जाए। इसी तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि गद्दी, सिप्पी और कोली समाज के लिए भी डेवलपमेंट बोर्ड बनना चाहिए, जैसे गुजर बकरवाल के लिए है, जैसे दूसरे STs के लिए है, जैसे SCs के लिए है,
जैसे दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इसी तरीके से गद्दी, शिप्पी और कोलियों को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए हमने बार बार प्रदर्शन किए, दिल्ली में, कश्मीर में और जम्मू में, और प्रधानमंत्री तक इस मसले को मैं ले गया था। अब उनको एसटी का दर्जा तो मिला है, लेकिन डेवलपमेंट बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि उनको इंसाफ मिल सके। इसी तरीके से पहाड़ी लोग जो हैं उनको एसटी का दर्जा मिला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहाड़ी जो हैं वो उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में भी रहते हैं, वो भी पहाड़ी लोग हैं, हिली एरियाज में रहते हैं, रामबन में, डोडा में, किश्तवाड़ में, कठुआ के पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। पहाड़ी के नाम पर जो एसटी का दर्जा आप दे रहे हैं वो उन लोगों को भी मिलना चाहिए। इसी तरीके से जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनका मुआवजा जल्द से जल्द उनको अदा किया जाना चाहिए। ये हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हो। यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन मैं फिर भी बैठा हूँ धरने के ऊपर कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ न्याय होना चाहिए।